हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और हमारी चल रही थी अभी तक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंटिन्यूटी के। होप सो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो देखना मस्ट है। अगर आप वही अच्छे से समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अभी भी कोई क्वेरी रह गई है वो वीडियो देखने के बाद तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक फंक्शन गिवन है, वही चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट के बारे में बताना है कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पर हो सकता है। अब ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मैंने बताया था। अब जिस पर डिफाइन है, देखो 3 का लेफ्ट पता है, 3 का राइट पता है, तो एक तो अगर डिसकंटिन्यूटी बनेगा तो किस पर बनेगा, या तो 3 पर बनेगा या फिर -3 के डिफाइन है। -3 का लेफ्ट पता है हमें, -3 का राइट पता है हमें। तो दो ही पॉइंट हो सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होने के, या तो -3 होगा या फिर 3 होगा। और अगर इन पर भी कंटिन्यूअस आ गया तो नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। और इसके अंदर कोई भी पॉइंट आ जाए, 1 2 3, इनके अलावा मतलब 1 2 0 कोई भी पॉइंट आ जाए, सब पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 जाके चेक करिएगा कि ऐसा क्यों बोला मैंने। तो कुल मिलाकर हमें बस किस पर चेक करना है, -3 और 3 पॉइंट पर चेक करना है कि डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर कंटिन्यूअस। तो देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करें एट x इज इक्वल्स टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि मैंने बताया था लिमिट x टेंडिंग टू कितना, -3 नेगेटिव। -3 पर चेक करें ना, लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस साइन fx। इसको मैंने बताया था कन्वर्ट करना h में, जो कि कैसे करता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f किस में से, -3 के लेफ्ट में जाना है। तो -3 में से कुछ पॉजिटिव और कम कर दो तो लेफ्ट में चले जाएंगे ना, तो -3 -h करना होगा। -3 पर निकाल रहे, -3 का लेफ्ट यानी कि -3 में से थोड़ा सा h और निकाल दो बाहर, तो ये आ जाएगा f -3 -h। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैंने बताई थी x की जगह पर वर्क करता है, और -3 से कम हो गई वैल्यू। -3 से कम के लिए ये फंक्शन यूज़ करना है और x की जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ -3 -h प्लस 3, क्योंकि -3 से कम के लिए हमें ये फंक्शन यूज़ करना है। -3 से ज़्यादा के लिए मतलब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होते तो ये फंक्शन यूज़ करते। तो इसके लिए x की जगह पर हमने ये x की वैल्यू रख दी। तो देखते हैं क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको हम मॉडुलस में से बाहर निकाल सकते, कैसे लिख सकते थे इसको, 3 + h का मॉडुलस, जो कि 3 + h ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस में एक और माइनस साइन लग के वो पॉजिटिव हो जाता है, तो नेगेटिव का क्या निकलता है बाहर, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू से हम इसको लिख सकते हैं 3 + h + 3। तो h को 0 रख देंगे तो दैट इज इक्वल टू 6। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट आती है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, सेम -3 में प्लस करके, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस ये -3 पर नेगेटिव साइन था और fx इज इक्वल्स टू h में कन्वर्ट कर लेते हैं, f -3 प्लस h। -3 में कुछ ऐड कर दिया पॉजिटिव, तो वो -3 के राइट में आ जाएंगे हम। तो -3 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो -3 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर डिफाइन है, यानी कि ये वाला फंक्शन -3 से बड़ा हो गया, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे -2x। x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ये आ जाएगा 6 माइनस का 2h, h को 0 रख दो, दैट इज ऑल्सो 6। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही क्या आ गई, 6। अब एट पॉइंट के लिए -3 में इक्वल इस पर लगा हुआ है,
तो एट पॉइंट किस पर निकलेगा, जिस पर -3 में इक्वल लगा हुआ है, इसमें नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे इससे। तो f -3 कितना आएगा, इक्वल लगा हुआ है तो x की जगह पर क्या रख देंगे, -3, तो -3 का मॉड्यूलस +3, तो विच इज इक्वल टू 3 + 3 = 6। तो यहाँ से हम देख के इजीली क्या बता सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एट पॉइंट, सो दिस इम्प्लाई f is continuous at x is equals to -3। तो -3 पे तो कंटिन्यूस आ गया, तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट हो सकता था -3, लेकिन नहीं हुआ। अब कौन सा पॉइंट बचा, सिर्फ बचा 3 पॉइंट। तो सेम वे में हम 3 पर चेक करेंगे, तो उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट अब हम निकाल रहे हैं 3 पर एट x is equals to 3, तो देखते हैं क्या आएगा 3 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस h, 3 में से h सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 के लेफ्ट में पहुंच जाएंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 में से सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि ये फंक्शन यूज होगा जो कि -2 है, x की जगह पर हम लिखेंगे 3 माइनस h, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 -6 प्लस का 2h, h को 0 रख देंगे तो दैट इज इक्वल टू -6। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो वो क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx, 3 पर निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 प्लस h, 3 के राइट में जाने के लिए 3 में ऐड करेंगे जो कि इस फंक्शन को यूज करके होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 3 से बड़ा फंक्शन यहाँ पर है जो कि 6, x की जगह पर क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू 3 प्लस h प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल इक्वल टू 18 प्लस 6h प्लस 2। अब h को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो दोनों को देखकर ही हम बोल सकते हैं कि ये 3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, लेकिन फिर भी एट पॉइंट और निकाल लेते हैं f3। अब देखो 3 किसके साथ इक्वल लगा हुआ है इसमें, तो f3 कितना है, 6 × 3 + 2, तो 18 + 2 इक्वल टू आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, और यहाँ से हम देखकर बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट पॉइंट, राइट। तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है तीनों, दिस इम्प्लाई f इज discontinuous at x is equals to 3। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया हमारे पास x इक्वल टू 3। तो यही था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7th, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, मतलब 0 पर ही चेक करना है, अगर कंटिन्यूस आ गया तो ठीक है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा 0 पॉइंट। तो देखते हैं, सबसे पहले है राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट 0, 0 का लेफ्ट राइट पता है तो सिर्फ 0 पर निकाल सकते हैं, तो हम निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 0 पर राइट हैंड लिमिट। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के राइट में जाने तो 0 प्लस fx, और इसको h में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, 0 के राइट में जाना है ना तो 0 में ही ऐड करेंगे h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 से बड़ा हो गया, 0 में कुछ ऐड हो गया तो 0 से बड़ा, और 0 के बड़े के लिए वैल्यू दी हुई है फंक्शन की -1। x होता तो x की जगह पर 0 प्लस h रख देते, लेकिन x इसमें है ही नहीं तो -1, h को 0 रखने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई -1। नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, जो कि आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब
जीरो के लेफ्ट में जाना है, तो क्या करेंगे, एफ जीरो माइनस एच कर देंगे, तो पहुंच गए ना जीरो के लेफ्ट में। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो से छोटी वैल्यू हो गई, जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ ना, जीरो से छोटी वैल्यू हो गई, उसके लिए अब देखो ये दिया हुआ है फंक्शन, x की जगह पर हम ये रख देंगे, तो देखो ऊपर तो रख दिया जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच का मॉडुलस, नीचे है जीरो माइनस एच का मॉडुलस, तो देखते हैं क्या आता है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस इज माइनस एच, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, और नीचे माइनस एच का मॉडुलस, माइनस एच का मॉडुलस, एच एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मैंने बता रखा है स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव का क्या निकलता है, पॉजिटिव बाहर आता है, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हम देखते हैं लिमिट कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच से एच कैंसिल होगा तो ये बचेगा -1, तो एच को जीरो रखेंगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो -1, तो लेफ्ट और राइट तो देखने को मिल रही है कि दोनों ही -1 है, और जीरो डालने पर इक्वल टू इसमें डाला हुआ है, तो यहाँ से हम देख के बोल सकते हैं कि F1 इज f ऑफ जीरो इज ऑल्सो -1, क्योंकि जीरो के साथ इधर इक्वल लगा हुआ है, तो हम यहाँ से देख के बोल सकते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एट पॉइंट, तो दिस इज द कंटिन्यूअस, ये पॉइंट कैसा हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं हुआ, तो हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जीरो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट वो पूछ रहा है, तो नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, एक ही पॉइंट था जीरो पर ही, या तो कंटिन्यूअस आता या डिसकंटिन्यूअस आता, अगर डिसकंटिन्यूअस आता तो हम बोल देते ये ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, अब कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि अनदर पॉइंट पे हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा, तो हम बोल सकते हैं नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो 1 पर ही चेक कर सकते हैं, तो देखते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर। नंबर फर्स्ट राइट हैंड लिमिट, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 के राइट में जा रहे हैं तो 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एच में कन्वर्ट कर लेते हैं, एफ 1 के राइट में जाने के लिए 1 में एच ऐड करेंगे, ठीक है, 1 के राइट में पहुंच गए, तो 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एच, 1 से बड़ी के लिए ये वैल्यू है, तो एक्स एज इट इज, तो एक्स की वैल्यू हम रख देंगे तो 1 प्लस एच, अब एच को जीरो रख दो तो दैट इज इक्वल टू 1, तो ये आ गई राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ 1 में से एच सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अब 1 में से एच सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 के लेफ्ट में पहुंच जाएंगे, तो 1 माइनस एच 1 से छोटी वैल्यू हो जाएगी, जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन है, तो क्या लिख देंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब x की जगह पर हम ये क्या करना है, 1 माइनस एच रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच की पावर कितनी, 10 -1, यही है ना, तो यहाँ पर अगर हम h को अब इतना बड़ा एक्सपेंड तो नहीं करेंगे, हम बस क्या करेंगे, h की वैल्यू रख देते हैं, h को अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को 0 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिवाइड में अगर h होता तो हमें प्रॉब्लम होती है, h को 0 रखने में, डिवाइड में h नहीं होना चाहिए था, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, h को 0 रखो तो ये आ जाएगी 1 की पावर 10 -1, और 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो देखकर ही बोल सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया, ठीक है, और एट पॉइंट F1 इक्वल टू इसके साथ लगा हुआ है, तो 1 की पावर 10, ये कितना आएगा, 1 की पावर 10 -1, तो यानी कि ये भी 0 आएगा, 1 माइनस 1 0, तो हम यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बट लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है ना इसके, इक्वल टू किसके है, F1 के, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें मिलता है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। किस पॉइंट पर नहीं है? 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, तो 1 पर क्या है? डिसकंटिन्यूस। होप सो समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप के बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिले देखते ही हम बोल सकते हैं दिस इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों? अब इसमें मैंने खास बात थी इसीलिए लिया, 1 का लेफ्ट पता है, 1 का राइट पता है, तो एक तो हम 1 पर चेक करें, साथ ही हमें 3 का लेफ्ट और 3 का राइट पता है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा जिस पर हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी? वो पॉइंट होगा 3। लेकिन यहाँ पर 10 और एक 0 पॉइंट मिला हुआ है, क्या हमें इस पर भी चेक करना है? नहीं, क्योंकि 10 का हमें लेफ्ट तो पता है, हमें 10 का लेफ्ट पता है और एट पॉइंट पता है, लेकिन 10 का राइट नहीं पता। तो जब तक हमें तीनों चीज़ नहीं पता होती, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, एट पॉइंट, तब तक हम क्या नहीं चेक करेंगे? 10 पर नहीं चेक करेंगे। जिनका तीनों चीज़ पता हो, 3 का लेफ्ट पता है, राइट पता है और एट पॉइंट भी पता है, इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो तीनों चीज़ पता है। सिमिलरली 1 की तीनों चीज़ पता है, 0 और 10 की। अब 0 का लेफ्ट हमें राइट तो पता है, इसी तरह से 10 का लेफ्ट पता है, लेकिन उनका राइट, 0 का हमें राइट नहीं पता, तो 10 का भी हमें क्या नहीं पता? 0 का हमें लेफ्ट नहीं पता, तो 10 का हमें राइट नहीं पता। तो इसीलिए हम 0 और 10 पर नहीं चेक करेंगे, सिर्फ हमें चेक करना है 1 एंड 3 पर। तो और इसे देखते ही हम बोल सकते हैं, देखो 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो आंसर 3 आएगा। आप चाहें तो पूरा प्रोसेस से निकाल के देख सकते हैं। दरअसल जब फेल करता है ना, जब एक्स वैक्स लगा होता है वो फेल करता है कंडीशंस को। और यहाँ पर तो देख के ही हम कह सकते हैं 1 के लेफ्ट वाली यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आने वाली है, 1 की राइट हैंड लिमिट 4 आने वाली है। 3, 4 और एट पॉइंट भी क्या आएगा? 3 आएगा। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट आने वाली है 4, 3 की राइट हैंड लिमिट आने वाली है 5 और इक्वल टू भी 5। तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट बोथ 1 एंड 3। देखते ही हम बोल सकते हैं। आप पूरा प्रोसेस से करके दिखाइएगा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, नहीं तो इसके लिए मेरे को एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ मेथड और बताना है। ग्राफ मेथड क्या है? ग्राफ भी आना चाहिए आप लोगों को ड्रॉ करना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब हमारे पास क्या है? देखो 0 से 1 तक 3 वैल्यू है y की, 1 2 3। ये y इक्वल टू एफ एक्स ही होता है ना, 1 2 3 4 5। अब देखो, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से y एक्सिस की वैल्यूज है, ये x एक्सिस की वैल्यूज है। अब देखो जब x की वैल्यू 0 से 1 है, 0 से 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 3। तो 0 से 1 तक कितनी है वैल्यू? 1। यहाँ तक इसको ऊपर करेंगे तो ठीक है, 0 से 1 तक 3 वैल्यू है। 1 से आगे 3 तक, 1 से आगे 3 तक कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यू है। तो 1 से आगे 3 तक, 1 से आगे 3 तक, तो 3 पर कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यू है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 4 3 तक, अप टू 3। तो देखो ये 3 तक जा रही है ना, तो ये वैल्यू अब ब्रेक हो होकर, मैंने बताया था ग्राफ कैसे चल रहा है, ब्रेक हो होकर 3 से 10, 3 से आगे 5 वैल्यू है, तो 5 वैल्यू हम देखेंगे आगे जहाँ तक 10 जाएगा वहाँ तक। तो देखो 1 पर यहीं पर ब्रेक है, 1 पर दिख ही रहा है, 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर बात होगी 10 से आगे की, क्योंकि 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस आने वाला है, क्योंकि अगर 5 का लेफ्ट लेंगे तो भी यही 5 आंसर आएगा, 5 का राइट लेंगे, 4 का लेफ्ट राइट भी आंसर 5 ही आने वाला है। तो ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस हो जाएगा अप टू 10। 10 के बारे में हम नहीं बोल सकते, 10 अगर ग्रेटर हो गया तो पता नहीं क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी, फंक्शन आगे तक डिफाइन नहीं है। तो इस टाइप से भी हमें आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर फंक्शन ब्रेक हुआ, 1 पर ब्रेक हुआ और 3 पर। तो 1 और 3 पर दैट फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो ये इस टाइप से भी आपको करना आना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। आप प्रॉपर वे में करना चाहते हैं उस वे से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बस ये मुझे बताना था दूसरा मेथड। नेक्स्ट हम ले रहे क्वेश्चन नंबर 17।
डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले के सारे क्वेश्चन सेम है, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर कोई क्वेरी आती है, प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन 3 पर डिफाइन है। 3 का लेफ्ट राइट, तो 3 पर ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक करना है, लेकिन एक कंटिन्यूस दिया हुआ है, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। कंटिन्यूस है मतलब अब हमें दिखाना नहीं है लेफ्ट राइट और एट पॉइंट इक्वल है, हमें वो लेकर चलना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एट पॉइंट। तो अब ये तीनों चीज़ें हमें लेकर चलनी होंगी और हमें एक रिलेशनशिप मिलेगी ए और बी के बीच में, वही हमें बतानी है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, जो कि 3 के राइट में है। तो हमारे पास आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग h में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको, h टेंडिंग टू 0 f 3 प्लस h, 3 के राइट में चले गए ना, और 3 के राइट की वैल्यू कितनी है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 से बड़े, जब फंक्शन 3 से बड़ा होता है तो वैल्यू है ये, तो b x की जगह पर हम ये रख देंगे 3 प्लस h रख देंगे और प्लस 3। नाउ h को 0 रख दो, 0 रखेंगे तो हम देखेंगे h को 0 रखने के बाद आंसर आ रहा है 3b प्लस 3। तो ये आ गया राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स, जो कि आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 माइनस h। अब 3 के लेफ्ट में जाना है तो ये फंक्शन यूज करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a x की जगह पर फिर से ये वाला टर्म रख देंगे, h को 0 रख दो, कितना आएगा 3a प्लस 1, और एट पॉइंट भी इसी में रखना है। एट पॉइंट मतलब f3 इक्वल टू, क्योंकि 3 के साथ इक्वल इसमें लगा हुआ है ना, तो 3 इसमें रखेंगे तो f3 आएगा 3a प्लस 1। अब क्योंकि ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट पॉइंट इक्वल हो गए, तो एक ही बात है, ये हमें दिया हुआ है फंक्शन कंटिन्यूअस 3 पर, तो तीनों को इक्वल लेके चलेंगे। सिंस यहाँ पर लिखेंगे सिंस फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूअस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3, सो तीनों को इक्वल रख लेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू f3। तो तीनों से हमें मिलेगा रिलेशन, तीनों को इक्वल रख लेंगे तो ये आएगा 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है तीसरे के लिए, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही थे, बस इन दोनों में रिलेशन, तो यहाँ से चेक करेंगे इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। तो 3a माइनस 3 भी लिख सकते हैं हम इसको, 3a माइनस 3b और 3 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 2, 3 माइनस 1 2, तो यही एक रिलेशन आ जाएगा। या फिर बोल सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 2/3, तो ऐसे भी बोल सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये ही एक रिलेशन है, चाहे तो हम इसको इक्वल टू में भी ले जा सकते हैं, इक्वल टू 2/3 प्लस बी। तो बस a और b में रिलेशन बताना था, हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, क्योंकि उसमें हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है 0 पर। अब वही सेम काम, 0 पर कंटिन्यूस दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एट पॉइंट यानी कि f0 को इक्वल रख देंगे तीनों को। तो जैसे a और b में रिलेशन निकला है वैसे ही हम फाइंड कर सकते हैं लेमडा की वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, और साथ ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 के बारे में आप क्या कहेंगे। तो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, कैसे, उसके लिए मेरी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम था, उसमें भी सेम टाइप से पूछा गया था। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया था, उसमें आप इसका प्रॉपर वे देख सकते हैं कि क्यों बताया था मैंने कि ये कंटिन्यूस होगा। तो मैं देखते ही बोल सकती हूँ ये कंटिन्यूस होने वाला है, और कैसे आप भी देख के बता सकते हैं। उस वीडियो को देखना मस्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए और 18 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19
इसके लिए तो एक अलग से वीडियो बनती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को पहले समझा के और फिर किस टाइप से करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, तो ये मैं अलग से ही बताऊंगी। और क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ 21 एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में। एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? साइन एक्स कंटिन्यूस होता है, कॉस एक्स कंटिन्यूस होता है, तो उनका सम भी कंटिन्यूस होता है, उनका सब्ट्रैक्शन भी, उनका मल्टीप्लिकेशन भी। इनफैक्ट इसमें डिवाइड नहीं दिया हुआ है, मैंने वो भी बताया था एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में कि इसका डिवीजन भी कंटिन्यूस हो जाता अगर cos x 0 जिन वैल्यू पर होता है वो वैल्यू एलिमिनेट कर देते। तो एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में जाके आप मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 पूरा कराया हुआ है मैंने वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 तो कुछ भी नहीं है, आप खुद ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।